गर्मा गर्म चाय पीने से मुंह जल सकता है, लिहाजा चाय ठंडी करके पीनी चाहिए। सियासत इस वक्त कराची की जो है वो भी तकरीबन इसी टाइप की है कि गरम गरम जो है वो चाय पीने का वक्त नहीं है, बल्कि ठंडी ठंडी करके चाय पीने का वक्त है। बानी एम गुलता हुसैन ने एक बार फिर कारकुनों को एक नवीद दिलाई है कि जल्द जो है आपके लिए खुशखबरियाँ हैं और सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से ना छोड़ें। सिक्योरिटी इदारों से भी तावन की अपील की गई है। दूसरी जानिब एमक्यूएम के हवाले से अगर हम बात करते हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के दड़ों के हवाले से, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। इन तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों के दौरान डॉक्टर खालिद मुर्तज़ी की जो शख्सियत है वो एक महवर बन गई है और वो उसके गिर्द पूरी एमक्यूएम घूम रही है। कोई डिपेंड नहीं कर पा रहा कोई इस बात को कि आया मुस्तफ़ा कमाल अनीस कायम खानी ग्रुप जो सबका पीएसपी वाले हैं वो उनका झुकाव डॉक्टर खालिद मुर्तज़ी की तरफ है, या कामरान खान डेसोरी और डॉक्टर फारूक सत्तारवाला। ये है इस वक्त कराची की जो उर्दू स्पीकिंग हमारे दोस्त हैं महाजर भाई, उनकी सियासत। यही आज का जो मेरा व्लॉग है मैं आपके सामने लाऊंगा। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी से हमारी हौसला अफजाई होती है। आपका भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी अपने प्रोड्यूसर आरसी के साथ आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि चाय जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म पीने से जो है ना मुँह जल जाता है। मेरा ये इशारा अपने उन फॉलोअर्स की तरफ है जो मेरी बड़ी तादाद, चूँकि मैं अपने जो आम साफ़ी मेरा चैनल है इसमें तमाम पार्टीज़ के लोग हैं, पीपल्स पार्टी की भी हैं, एमक्यूएम की भी हैं, तमाम मकाद फ़िक्र के लोग हैं। और मेरी कोशिश होती है कि तमाम के जज्बात की अक्कासी करूँ। बिंग जर्नलिस्ट हम साफ़ी किसी जमात के तर्जमान नहीं होते, बल्कि हम आपके तर्जमान होते हैं और कोशिश हमारी होती है कि तमाम की हम तर्जमानी करें। यही असल सहाफ़त है। तो इस वक्त जो एक सिनेरियो चल रहा है कि बानी एम गुलता हुसैन ने एक बार फिर जो है वो कारकुनों को कहा है कि आप जो है वो सब्र तहम्मुल से काम लें, जल्द खुशखबरियाँ नवीद है। ये उनका ताज़ा जो स्टेटमेंट उसमें ये कहा गया है। अब वो कौन सी खुशखबरियाँ हैं, क्या नवीद आने वाली है, उससे कुछ थोड़ा सा माजी कुछ दिन कबल जाएँ, माजी तो बखैर मैं बात नहीं कर रहा, माज़रत चंद दिन पीछे जाएँ, तो उसमें जो है वो इन्होंने सिक्योरिटी इदारे के हवाले से भी जो एक बड़ा से अहम स्टेटमेंट आया था, जिसमें बानी एम गुलता हुसैन ने जो है अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हुए कहा था कि अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई है तो मैं उसकी माज़रत करता हूँ। यानी ये इशारा था एक बार फिर इस्टेब्लिशमेंट की तरफ, एक बार फिर सिक्योरिटी इदारों की तरफ कि वो कौमी धारे में शामिल होना चाहते हैं, यानी सियासत में दोबारा इन होना चाहते हैं। फिर इसके साथ साथ जो है मामलात जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है 27वीं तरमीमी के बाद, मैंने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी आपको बताया कि बड़ा अजीब सी कराची की जो सियासत है वो किसी भी वक्त जो है वो धारा उसका पलट सकता है किसी भी टाइम। कोई बैद नहीं है कि हम अगर आज पीपल्स पार्टी की बात हम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में अपोजिशन इतनी मजबूत हो जाए कि शायद कोई टफ़ टाइम पीपल्स पार्टी को देने का वक्त। और इस दौरान की बात हम करते हैं, पीपल्स पार्टी को टफ़ टाइम की देने की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो अगर दूसरी बड़ी जमात सूबा सिंध के अंदर है वो है एमक्यूएम। एमक्यूएम में चूँकि इस वक्त जो है धड़बाजियाँ शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज़ हैदराबाद पर, मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने डॉक्टर खालिद मुर्तज़ी का भी नाम लिया था और कहा था कि वो हमारे कायद हैं। इस दौरान जो है ये देखा गया कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कारकुनों का एक हजूम जो है मुख्तलिफ़ इलाकों से आया। हाल ही में जो है जो जेल से रहा हुए हैं एमक्यूएम के सरगर्म जो है वो कारकुनान हैं, उनकी जो है वो सरबराही में जो है जैसे कि अरशद केटू है, दीगर रहनुमा हैं जो कारकुनान जिनका मुख्तलिफ़ मुकदमात थे, वो माज़रत मैंने नाम शायद गलत ले लिया, उबैद केटू, और माज़रत मैं दोबारा माज़रत कर रहा हूँ, उबैद केटू या दीगर जो कारकुनान हैं वो जो असीर थे या लापता थे, चूँकि उनका झुकाव शुरू से जो पीएसपी की जानिब था, क्योंकि उनको रहा करवाने में जो है उनका बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, चाहे वो मुस्तफ़ा कमाल हो या चाहे अनीस कायम खानी हो। तो एक बहुत बड़े जुलूसों की और रैलियों की शक्ल में जो है वो लोग यहाँ पहुँचे। हैदराबाद में नारेबाजी भी की गई, टफ़ टाइम भी दिया गया। ठीक उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद जो है दोबारा हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया जाता है और कहा जाता है कि एमक्यूएम की जो पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी करेंगे। इसी दौरान गवर्नर सिंध कामरान खान डेसोरी भी वहाँ पहुँच जाते हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार भी वहाँ पहुँच जाते हैं, अमीनुल हक भी वहाँ पहुँच जाते हैं। यानी मुख्तसर ये कि
जो डॉक्टर इस वक्त जो एक वाज़ेह फ़र्क हमें नज़र आ रहा है धड़बाजी में मुखालिफ ग्रुप का, जैसे कि एक तरफ जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब और अनीस कैम खानी ग्रुप है, जो दूसरी जानिब जो है डॉक्टर फ़ारूक सत्तार, कामरान खान टेसोरी हैं, अमीनुल हक हैं, या वो अफराद हैं जो साबका एमक्यूएम बहाली कमेटी में शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और दोबारा ये कामरान खान टेसोरी के मुंह से ये कहलवाया जाता है कि मैं एमक्यूएम का एक आम कारकुन हूँ, मुझे कारकुन होने पे फ़ख्र है। तो ये तमाम जो कड़ियाँ हैं वो अजीब सी मिलती जा रही हैं। अब सबसे जो अहम इस वक्त जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरफ तो बानी एम के मुल्ताफ़ हुसैन के मामला जो हैं वो जो बार बार बड़े वसूख के साथ कह रहे हैं, अगरचे उन्होंने वसूख से तकरीबन 8 महीने पहले भी कहा था जो कि मैं मामला कुछ बेहतर होने वाले, लेकिन वो बेहतर नहीं हुए। अब दोबारा जो है, अब चूँकि वो बराह रास्त मुखातिब कर रहे हैं सिक्योरिटी इदारों को, पाक फ़ौज की हमायत में बात कर रहे हैं, और ना इस्टेब्लिशमेंट से भी जो कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई गलती सरजद हुई है तो मैं इसकी माफ़ी मांगता हूँ। ये मामला कोई अजीब से हैं। फिर जहाँ पर जो धड़बाजियाँ चल रही हैं, धड़ल्लेबाजियाँ, ये मामला जो हैं अब सोशल मीडिया की हटकर जो हैं अब मौजूए बहस बन चुके हैं तमाम अवामी हलकों के, चाहे वो एमक्यूएम के हामी हों या एमक्यूएम के मुखालिफ हों, अपोजिशन में हों या हुकूमत में हों। ये जो बहस मौजूद बहस हर जगह यही चल रहा है कि एमक्यूएम के अंदर जो है वो मामला जो है वो काफ़ी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं, ख़ास तौर पे एमक्यूएम बहाली कमेटी। चूँकि जब ये इत्तेहाद हुआ था एमक्यूएम पाकिस्तान का, तो उसके अंदर जो है वो पाक सरजमीन पार्टी पीएसपी भी थी, एमक्यूएम बहाली कमेटी जिसके सरबराह डॉक्टर फ़ारूक सत्तार थे, इसके अलावा जो है एमक्यूएम पाकिस्तान आज खुद थी। लेकिन इस इत्तेहाद के बाद में ये देखा, ये जाने लगा कि मामलात बज़ाहिर तो वो नज़र आ रहे थे कि ये एक पेज पे इकट्ठे हो गए हैं, लेकिन मामलात कोई इतने अच्छे इनके बने नहीं। कभी वजारतों पर मामलात चल रहे हैं, कभी जो है वो सीटों पर मामलात चल रहे हैं, इलेक्शन में जो है मामला चल रहे हैं, बहुत से सूरत हाल जो है वो सूरत हाल काफ़ी संगीन ही इख्तियार करती गई। और अब तो जो है खुल के जो है देखिए, मसला ये है कि आज सोचने की बात है, और जो लोग तजिया निगार या सोशल मीडिया पर ये बहस चल रही है कि अगर चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो हैं, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल क्यों नहीं थे? अगर मुस्तफ़ा कमाल शायद मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है वो पाकिस्तान कराची में नहीं है, इस्लामाबाद हो, अनीस कैम खानी क्यों नहीं थे? अगर अनीस कैम खानी भी चलें, अव्वल तो वो कराची में होंगे, कराची में नहीं है, तो कम से कम जो उनके जो धड़े के जो दीगर जो लोग हैं वो आसिया इसहाक हैं। इसके अलावा जो उनके साथ के जो साबका पीएसपी से एमक्यूएम शमूलियत थी, उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान में ज़म हुए, उनमें से कोई बंदा हमें वहाँ पर नज़र नहीं आया, और तमाम जो चेहरे थे वही हमें नज़र आए कि जिसमें जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान या एमक्यूएम बहाली कमेटी के थे। अब मुझे लग रहा है, और तमाम जो सीनियर तजिया निगार हैं वो भी इस बात पे मुतफिक नज़र आ रहे हैं कि डॉक्टर फ़ारूक सत्तार और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की अगर बात की जाए तो इस पर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जो पल्ला है वो इस वजह से भी हावी है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है कामरान खान टेसोरी को भी उनकी ज़रूरत है, और दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं एमक्यूएम के जो साहब का पीएसपी है, तो उनको भी इस वक्त जो है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की चेहरे की ज़रूरत है, क्योंकि लाजमी बात है एक सीनियर रहनुमा है, और ये बात में इस पर कोई दो राय नहीं कि APMSO के साबिक चेयरमैन भी रहे और सीनियर रहनुमा उनका शुमार होता है। उसके बाद डॉक्टर फ़ारूक सत्तार की अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार माना कि वो बहुत सीनियर रहनुमा हैं, लेकिन इस वक्त जो सियासी चुनाव चल रहा है वो इस वक्त बिल्कुल डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के गिर्द घूम रहा है। अब अगर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है अब उनकी तरफ से मतलब कोई वाज़ह तौर पर चीज़ सामने नहीं आ रही कि उनका झुकाव मुस्तफ़ा कमाल अनीस कैम खानी की तरफ है या कामरान खान टेसोरी की तरफ है, क्योंकि मुतज़ाद इत्तलात चल रही हैं, और ये बात जो है इस मामले को और ज़्यादा मशकूक बना रही हैं कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है उनका जो मुखालिफ जो धड़ा है वो मौजूद नहीं होता, दूसरी होती है तो एक धड़ा मौजूद नहीं होता। तो ये जो मामले जो बंद कमरों में इख्तिलाफात चल रहे थे, अब जो है वो सड़कों पर आने शुरू हो गए, अब प्रेस कॉन्फ्रेंसों में आने शुरू हो गए, अब जो है वो खुल के हर बंदा इस पर इज़हार कर रहा है। और ये जो अगर कराची की हम सियासत की बात करते हैं, ख़ास तौर पे खालिस्तान जो हमारे उर्दू स्पीकिंग महाजिर भाई हैं उनकी हम सियासत की बात करते हैं, तो मामला जो हैं कोई इतने अच्छे नहीं, और फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि जब क़यादत जो है बढ़ जाती है और क़यादत जो है वो तफरीक हो जाती है तो ये मामला सामने आते हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ जो है कहीं ऐसा ना हो कि इख्तिलाफ़ात का जो है फ़ायदा जो है, जैसा कि जो बहुत बड़ी तादाद जो है बानी एम के मुल्ताफ़ हुसैन के फॉलोअर्स की भी है, और वो भी चाह रहे हैं कि उन्हें कौमी इदारे में शामिल किया जाए, इसका फ़ायदा उनको ना पहुँचे, और फिर
दोबारा कहूँगा कि जो लापता अफराद थे या जो असीर थे जो रहा हुए हैं, उसका क्रेडिट यकीनी तौर पे मुस्तफ़ा कमाल और इसका इमाम खानी को जाता है। बहुत बड़ा एक धड़ा है जो रहा होने के बाद अब दोबारा अपनी सियासी सरगर्मियाँ ना सिर्फ कर रहा है बल्कि जो नए कारकुनान हैं उनकी सियासी तरबियत भी कर रहा है। तो सूरत हाल बड़ी गंभीर है। करवट किस तरफ, ऊँट किस तरफ करवट लेता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो कराची सूबा सिंध के जो शहरी इलाके हैं उनकी सियासत जो है किसी भी वक्त कहीं भी पलटा कर सकती है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फाम साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर हारिस सिद्दीकी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।